नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मान्या लाल किताब रेमेडीज़ में। आज मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूं मकर राशि के बारे में और आज का मुख्य टॉपिक होगा मई 2024 का महीना मकर राशि के जातकों के ऊपर कैसा रहने वाला है। आज मैं आपको बताऊंगा कि आपकी फाइनेंशियल स्थितियां कैसी रहेंगी। अगर आप व्यापार करते हैं तो वहां पर कैसा रहेगा, अगर आप नौकरी करते हैं तो आपकी परफॉर्मेंस कैसी रहेगी, आपकी हेल्थ कैसी रहेगी, आपकी मैरिज लाइफ कैसी रहेगी, अगर आपकी शादी नहीं हुई, अगर आप स्टूडेंट लाइफ में हैं, अपने बच्चों को लेकर अगर परेशान हैं, तो हर एक पहलू के ऊपर आज हम विस्तार से बात करेंगे। सो दोस्तों, किसी भी पार्ट को आपने स्किप नहीं करना, क्योंकि यहाँ पर मैं जो जानकारी आपको देने लगा हूँ वो कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी के साथ मिलती जुलती है। और आगे क्या होने वाला है, मई महीने में क्या होने वाला है, जो ग्रहों का परिवर्तन होगा वो आप सभी के लिए कैसा समय लेकर आएगा, आज हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, ये जो वीडियो है ये चंद्र राशि के ऊपर आधारित है, क्योंकि चंद्रमा का प्रभाव बहुत ज़्यादा होता है हमारी ज़िंदगी में। 70 to 80% जो हमारी बॉडी है वो पानी से बनी हुई है और जल जो है वो सीधा चंद्रमा के साथ संबंधित है। सो जिन जातकों की कुंडली में चंद्रमा की स्थितियां अच्छी होती हैं उनके पास ज़िंदगी में लिक्विड पैसा बहुत होता है और उनका मनोबल जो होता है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है। स्थितियां जैसी मर्जी आ जाए ज़िंदगी में, लेकिन चंद्रमा मजबूत वाले जो लोग होते हैं वो स्ट्रगल के समय में भी परिस्थितियों को मैनेज करना जानते हैं और हिम्मत के साथ आगे बढ़ते हैं। मकर राशि के जो जातक हैं वो शनि की राशि है, शनि देव की राशि है और इस राशि के ऊपर लास्ट चरण चल रहा है 7.5 का। शनि देव जो है वो आपके धनभाव में बैठे हुए हैं। सो कैसा समय लेकर आया है मई का महीना, आज हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, जहां पर चंद्रमा लिखा है ये आपकी मकर राशि है, जहां पर 10 नंबर लिखा है। सो यहाँ पर चंद्रमा के बारे में हम ज़्यादा बात नहीं कर सकते, क्योंकि हर 2.25 दिन बाद चंद्रमा अपना भाव परिवर्तन कर जाते हैं। अब हम बात करेंगे शनि देव के बारे में, जो कि आपके धन भाव के अंदर बैठे हुए हैं। जिन जातकों की कुंडली में जन्म के समय शनि की अवस्था अच्छी थी उनको तो पैसे से संबंधित कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ रहा, लेकिन जिनकी जन्म कुंडली में जब उनका जन्म हुआ था तो शनि की अवस्था अच्छी नहीं थी, किसी नीच भाव में बैठे थे, तो वो इस समय परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। एक तो उनको पैसे के संबंधित बड़ी दिक्कत आ रही है। पैसा आ रहा है, चाहे वो नौकरी कर रहे हैं चाहे वो व्यापार कर रहे हैं, पैसा आ रहा है लेकिन उतनी स्पीड से नहीं आ रहा, पेमेंट्स फंस रही हैं, व्यापार की जो गति चाहिए वो नहीं हो रही। कहीं ना कहीं उसकी वजह यही है कि उनकी कुंडली में शनि की अवस्था अच्छी नहीं है या किसी शत्रु ग्रह के साथ बैठे हैं। और जिन जातकों की कुंडली में शनि मजबूत है उनको पैसा फ्लो के साथ आ रहा है और वो इस महीने भी अच्छी स्थितियों में आएगा। अब बात करते हैं तीसरे भाव की। दोस्तों, तीसरे भाव में इस महीने आपके राहु और मंगल की युति बनेगी। ये जो युति है, हालांकि ये युति 23 अप्रैल के बाद जो है वो बनी है, लेकिन ये पूरा महीना आपके साहस और पराक्रम के भाव में रहेगी। यहाँ पर ये युति जो है वो आपके लिए अच्छी ही साबित होगी। आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी। दोनों ग्रह उग्र हैं, दोनों ही ग्रह गुस्से वाले हैं, दोनों ही एक दूसरे से शत्रुता रखते हैं, लेकिन कई बार जो युतियाँ बनती हैं किसी अच्छे भावों में बन जाएं तो वो बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट देती हैं। सो आप मकर राशि के जातकों को किसी भी प्रकार से डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि राहु और मंगल तीसरे भाव में आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि करेंगे। लेकिन आज मैं आपको ये भी बताऊंगा कि थोड़ा सा आपने गुस्से पर नियंत्रण रखना है, क्योंकि ये अंगारक दोष है। हालांकि आपके लिए अच्छा ही सिद्ध होगा, आपके काम बनेंगे, आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी, लेकिन
ये जो युति जब बनती है, क्योंकि दोनों ही ग्रह एक दूसरे के शत्रु हैं और दोनों ही बड़े शक्तिशाली ग्रह हैं। एक को कलयुग का राजा कहा गया है राहु, और दूसरा मंगल है जो सभी ग्रहों में से सेनापति है। सो दोनों ही एक दूसरे को देख नहीं सिखाते। तो आपने क्या करना है, हर हालत में साहस और पराक्रम बढ़ाएगा आपके अंदर, लेकिन गुस्सा जो है उसको उसके ऊपर कंट्रोल करना सीखना होगा। नियम के साथ, सहज भावना के साथ आगे बढ़ना होगा। चाहे व्यापार कर रहे हैं तो किसी क्लाइंट्स के साथ अनबन हो सकती है, तो कहीं अगर आप नौकरी पेशा हैं तो वहाँ पर बॉस के साथ, क्योंकि ऊर्जा का ऐसा संचार होगा जो आपको बैठने नहीं देगा, आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। क्योंकि मैं ये सिर्फ राहु और मंगल की युति नहीं, मैं अन्य ग्रहों की जो युतियां बन रही हैं सब कुछ देख के बात कर रहा हूँ। ये नहीं कि सिर्फ राहु और मंगल के बारे में। सूर्य जिस भाव में बैठे हुए हैं ये भी अति पराक्रम का भाव है। जब पराक्रम आता है इंसान के अंदर तो साहस और पराक्रम जब बढ़ता है, जब शौर्य बढ़ता है तो गुस्सा आना स्वाभाविक हो जाता है दोस्तों। आपने सिर्फ गुस्से पे कंट्रोल करना है, अन्यथा ये महीना आपके लिए किसी वरदान से कम साबित नहीं होगा। अब हम बात करते हैं आपके चतुर्थ भाव की। दोस्तों, चतुर्थ भाव में आपके सूर्य देव प्रथम 13 दिन तक गोचर करेंगे और यहाँ पर अचानक से कोई प्रॉपर्टी के मामले में आपको लाभ दिला सकते हैं। सूर्य चतुर्थ भाव में बहुत उच्च के होते हैं और ये इनके मित्र का भाव है जहाँ पर ये गोचर कर रहे हैं। सूर्य जो है प्रथम 13 दिन, अगर आपका कोई प्रॉपर्टी के साथ रिलेटेड मामला चल रहा था तो वहाँ पर आपको विजय दिलाएंगे। अगर आप कोई प्रॉपर्टी लेना चाहते थे, कोई नई घर में प्रवेश करना चाहते थे तो ये समय आपके लिए उत्तम होगा उसके इस महीने में। उसके बाद अगर आपने सूर्य अचानक से अगर आप सेल करना चाहते तो वाजिब दाम के साथ आप अपनी प्रॉपर्टी को सेल करके उससे इनकम बढ़ा सकते हैं। ऐसी स्थितियां जो है सूर्य देव लेकर आए हैं, क्योंकि सूर्य देव हर महीने में गोचर करते हैं, लेकिन सूर्य ही एक ऐसा ग्रह है जिसका बहुत ज़्यादा प्रभाव होता है और उसके तेज के सामने कोई नहीं ठहर सकता। जब सूर्य देने पे आते हैं तो उनसे कोई छीन नहीं सकता। यहाँ पर बैठ के सीधी दृष्टि प्रथम 13 दिन आपके कर्म स्थान पर डालेंगे तो व्यापार में बड़ा लाभ, राज दरबार से बड़ा लाभ। राज दरबार किसको कहते हैं? सरकार को। अगर आपका कोई कोर्ट कचहरी का केस चल रहा था तो अगर कोई आपकी तारीख है तो आपको हो सकता है कि आपके पक्ष में फैसले होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा दिख रही हैं इस समय। दूसरी बात दोस्तों, यहाँ पर कर्म स्थान पर दृष्टि पड़ने से जो लोग राजनीति में जुड़े हुए हैं या नौकरी पेशा लोग हैं उनके पराक्रम में, उनके साहस पराक्रम में तो दूसरे ग्रह भी वृद्धि कराएंगे। और सूर्य का जैसे ही यहाँ पर दोस्तों आपको मान सम्मान समाज में मिलेगा। जो लोग कोई सामाजिक संस्थाएं चलाते हैं या किसी भी रूप में पॉलिटिकल पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं या आपके पास आपको किसी भी तरीके से सोशल वर्क करते हैं, वहाँ पर आपको मान सम्मान दिलाएगा। अगर आप नौकरी करते हैं, आपकी कोई प्रेजेंटेशन है, आपको उच्च अधिकारियों का सहयोग दिलाएगा। आपकी जिस भी कंपनी में आप जिस भी डिपार्टमेंट में काम करते हैं वहाँ से जो उच्च अधिकारी होंगे उनकी दृष्टि आपके काम पे पड़ेगी, आपके काम को सराहा जाएगा और हो सकता है कि आपका नाम जो है वो थोड़े दिनों में ही किसी प्रमोशन के लिए रिकमेंड कर दिया जाए। ऐसी स्थितियाँ जो हैं वो मकर राशि के जातकों के लिए अब बन रही हैं। उसके पश्चात दोस्तों सूर्य देव जो हैं वो अपना भाव बदल लेंगे और वो चले जाएंगे पंचम भाव में, जहां पर 1 मई से गुरु का गोचर हो गया। गुरु आपके चतुर्थ भाव से निकलकर आपके पंचम भाव में चले गए हैं। यहाँ पर सूरज आ जाएंगे। तो दोस्तों सूर्य और गुरु की यहाँ पर युति बनेगी। पंचम भाव क्या रिप्रेजेंट करता है? पंचम भाव रिप्रेजेंट करता है हमारी संतान का घर होता है। वहीं पंचम भाव हमारे सुखों का घर होता है। पंचम भाव जो है वो हमारे करियर का भाव होता है। संतान की हेल्थ से लेकर संतान के अगर आपको संतान के संबंधित कोई चिंताएं लगी हुई थी तो सूर्य गुरु का जब मेल होगा तो संतान से संबंधित चिंताएं कम होंगी। संतान की कोई नौकरी लग सकती है, आपके संतान के करियर को लेकर आपको कोई खुशखबरी मिल सकती है। आपके साथ जो होगा
आपकी संतान से आपको लाभ मिलेगा। अगर कोई अनबन चल रही थी संतान और बाप बेटे के बीच या माता और बच्चों के बीच, तो वो दूर होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि सूर्य देव का 5वां घर जो होता है वो अपना घर होता है। जब सूर्य वहां पर पहुंचेंगे तो जिन जातकों की शादी हो चुकी है और वह संतान प्राप्ति के इच्छुक हैं, उनको संतान प्राप्ति के योग जो है उसके साथ कोई खुशखबरी मिल सकती है। तो सुखों में वृद्धि का काम जो होगा इस महीने में होगा। आपके करियर को लेकर कोई नई नई अपॉर्चुनिटीज जो हैं वो आपके लिए आई हैं। उसके बाद मैं बात करूंगा दोस्तों, चतुर्थ भाव जो है वहां पर इस बार जो सबसे जबरदस्त युति होगी वो होगी शुक्र और बुध की। ये दोनों ही चतुर्थ भाव में उच्च के हो जाते हैं। दोनों के लिए चतुर्थ भाव अति उत्तम भाव कहा गया है। सो इस भाव का माता का भाव कहा गया है, इस भाव को आपकी प्रॉपर्टी का भाव कहा गया है, इस भाव को आपके वाहन का भाव कहा गया है। सो इस महीने जो युतियां बनी हैं इसमें सबसे पहले आपकी माता की सेहत में सुधार होता हुआ दिखाई देगा। वहीं मैं बात करूं प्रॉपर्टी के बारे में आपको बता दिया, और सेम रिजल्ट जैसे सूर्य देव प्रथम 13 दिन देंगे और शुक्र बुध की युति भी यही, इस युति को महालक्ष्मी का योग कहा गया है। सो आपके लिए अति उत्तम योग जो है वो मई का महीना साबित होगा। शुक्र बुध की युति से आप अपने लिए कोई नया वाहन खरीद सकते हैं। दोस्तों ये जो राशिफल है जो मैं आपको बता रहा हूं, इसमें आपको एक बात बता देता हूं, जिस भी ग्रह की महादशा चल रही है मकर राशि के जातकों के ऊपर, वो ग्रह जिस भी भाव में बैठा हुआ है उसका सबसे ज्यादा प्रभाव जो होगा वो मकर राशि के ऊपर देखने को मिलेगा। ऐसे समाज में हमें कई मकर राशि के लोग मिलते हैं, लेकिन हर एक अलग अलग जिंदगी जी रहा होता है। उसकी एक वजह होती है कि किसी के ऊपर महादशा किसी और की चल रही होती है। जब उसका जन्म हुआ था तो बर्थ चार्ट में ग्रह किस अवस्था में थे, तो मैं वो बता रहा हूं। अगर तो आपके ऊपर कोई अच्छी महादशा हुई, जो भी कोई ग्रह अच्छे भाव में बैठा है, तो उसके रिगार्डिंग आपको रिजल्ट बहुत जबरदस्त मिलेगा। जैसे कि किसी के ऊपर सूर्य की महादशा चल रही हुई तो प्रॉपर्टी मिलने के जो चांसेस होंगे वो बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएंगे। इसी प्रकार उसके पश्चात मैं आपको बताऊंगा कि आपके 9th हाउस में केतु का गोचर रहेगा। हालांकि ये गोचर लंबे समय तक रहेगा, लेकिन ये जो स्थान होता है ये भाग्य का स्थान होता है। भाग्य स्थान में केतु जो होते हैं वो उच्च का रिजल्ट देते हैं, क्योंकि ये देवगुरु बृहस्पति का भाव होता है। इससे ज्यादा जो अब बेनिफिट मिलेगा, गुरु की उच्च की दृष्टि केतु के ऊपर पड़ेगी। सो आपका जो भाग्य थोड़ा बहुता आपका साथ दे रहा था, अब इसका योग प्रबल हो जाएगा। आपको आपके पिता का आशीर्वाद मिलेगा, आपको आपके गुरुओं का आशीर्वाद मिलेगा। आप किसी तीर्थ यात्रा पे जा सकते हैं, कोई गुरु धारणा कर सकते हैं। किसी भी प्रकार से अगर आप प्रैक्टिकल लाइफ में जीते हैं तो वहां पर भी आपके साथ कोई ऐसा इंसान आपको मिलेगा जो बहुत गुणवान हो और आपकी जिंदगी का मार्गदर्शन करे कि आपको जिंदगी कैसे जीनी है, रास्ते कैसे होने चाहिए। तो उन चीज़ों के ऊपर अब आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा शख्स आने की बहुत संभावनाएं हैं जो आपका सही तरीके से मार्गदर्शन करे। इसीलिए कहते हैं कि समय एक जैसा नहीं रहता। मकर राशि के जातकों ने 7.5 के दौरान बहुत कष्ट झेला है। वो कष्ट चाहे पैसों के साथ रिलेटेड हो, घर की सुख शांति से संबंधित हो, प्रॉपर्टी को लेकर हो, भाई बहनों के साथ झगड़ा हो, लेकिन कहते हैं कि जब 7.5 निकल जाती है तो जब इंसान ने जो दान दक्षिणा दी होती है, जो अच्छे कर्म किए होते हैं, शनिदेव जिसको न्याय का देवता कहते हैं, वो पाई पाई का हिसाब देकर जाते हैं। जो लोग 7.5 के दौरान स्ट्रगल करते हैं, अच्छे कार्य करते हैं, अपने आप को भटकने नहीं देते, कोई बुरा रास्ता नहीं अपनाते, इंसानियत का काम करते हैं, उन जातकों को जब अंतिम चरम आता है, एंड में शनिदेव जितना भी नुकसान किया होता है मकर राशि के जातकों का, वो सारा ही कवर कर कर जाएंगे। और जो दान दक्षिणा, इंसानियत, भूखे जानवरों को खिलाना, आपने तरह तरह के उपाय किए होंगे, किसी ने ब्लाइंड्स को कुछ दिया होगा, किसी ने हैंडीकैप लोग, क्योंकि जब कष्ट का समय आता है तो इंसान इधर उधर भटकता है और उसी दौरान ही वो उसे भगवान याद आता है, उसी दौरान ही वो सारे उपाय करता है। सो भगवान से जो आपने मेडिटेशन की, जो आपने प्रार्थनाएं की, जो आपने
दान दक्षिणा की, वो इस अब वो समय आएगा, क्योंकि ये लास्ट साल है जब मकर राशि से साढ़े सती निकल जाएगी। सो अब वो समय आएगा, जो लोगों की मदद हुई, छोटा मोटा जो भी आपने दान दक्षिणा की, वो सब कुछ शनि देव जो हैं वो जाते हुए आपको पे करके जाएंगे। ये मेरी बात नोट कर लेना। जितना भी कष्ट था वो अंतिम दौर है, चल रहा है, खत्म हो जाएगा। उसके बाद जिंदगी का एक नया सवेरा होगा, नया सूर्य उदय होगा मकर राशि के जातकों के लिए, और आने वाला जो समय होगा वो बहुत ही उत्तम रहने वाला है। सो केतु के बारे में बात कर रहे थे। केतु यहाँ पर आपको बहुत जबरदस्त रिजल्ट देंगे। गुरु की उच्च की दृष्टि पड़ने से आपकी बुद्धि और विवेक में भी जो है वो वृद्धि होगी। करियर को लेकर नई नई अपॉर्चुनिटीज आएंगी। बिजनेस में है तो वहाँ पर वृद्धि होगी। खास करके जो लोग विदेश में रहते हैं तो मई का महीना उनके लिए किसी वरदान से कम साबित नहीं होगा, क्योंकि शुक्र जो कि विदेश का कारक है, तो शुक्र उच्च के हो जाएंगे तो विदेश से भी आपको बहुत ज़्यादा लाभ जो होता हुआ दिखाई दे रहा है। जिन लोगों ने विदेश के लिए अप्लाई करना है, जो स्टूडेंट्स विदेश जाना चाहते हैं, स्टूडेंट्स अपने करियर को लेकर परेशान हो रहे थे, तो चिंता की कोई बात नहीं। आने वाला जो समय होगा वो मकर राशि के जो स्टूडेंट हैं उनकी फेवर करेगा। जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं विदेश के लिए, घूमने के लिए या स्टडी के लिए, तो वो इस समय अब अप्लाई कर सकते हैं। उनके विदेश जाने के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा बन गए हैं, प्रबल योग बन रहे हैं कुंडली में। उसके पश्चात विदेश में जो लोग रह रहे हैं उन्होंने पीआर अप्लाई करनी है, तो इस महीने वो अपनी फाइल जो है वो सबमिट करवा सकते हैं। ऐसे नक्षत्र बने हुए हैं कि आपके जो फाइल एक्सेप्ट हो जाए और आपके लिए ये समय जो होगा वो उत्तम साबित होगा। दोस्तों, सेहत के लिए भी ये महीना अच्छा रहेगा। सिर्फ आपने ड्राइव करते हुए थोड़ा सा केयरफुल रहना है, और किसी से बात करते हुए गुस्से की जो प्रवृत्ति है, दोस्तों वाणी के भाव में भी शनि की जो गोचर हो रहा है वाणी को प्रभावित करेगी। मैंने प्रथम में कहा था ये धन का भी भाव है और वाणी का भी भाव है, और वाणी में किसी से बात करते हुए इरिटेट नहीं होना, बड़े धैर्य के साथ बात करना। अगर आपने गुस्से में आकर कुछ अपशब्द कह दिए तो आप अपने रिश्तों को खो देंगे, चाहे वो रिश्ता किसी के साथ किसी भी हालत में जुड़ा हो, नौकरी में कोलीग्स के साथ हो, किसी भाई बहन के साथ, और किसी भी तरीके का जो रिश्ता है। अगर आपने किसी के साथ मिसबिहेव किया, अपशब्द बोले, तो वो इंसान आपकी ज़िंदगी से बाहर निकल जाएगा और आपके बाद में आपको पछताना पड़ेगा। सो शनि जब तक वहाँ पर बैठे हुए हैं अपनी वाणी के ऊपर संयम रखें। जो मर्जी हो जाए, डिस्कशन इज द सोल्यूशन। टेबल पे बैठ के हर तरीके की प्रॉब्लम को, दुनिया का जितना मर्जी बड़ा मैटर हो, तो टेबल के बैठ के सोल्यूशन किया जा सकता है। तो मैं समझ सकता हूँ कि प्रॉब्लम है, निकल जाते हैं आप कई बार आपके मुख से अपशब्द, लेकिन कंट्रोल करना सीखिए। उपाय हैं, अगर बारिश पड़ रही हो तो छाते का सहारा ले लेना चाहिए, जिससे हम भीगने से बच जाते हैं। लेकिन हम अगर छाते का सहारा ही ना लेंगे, कुछ भी ना लेंगे, तो हमें कोई भीगने से नहीं रोक सकता। सो ये था ओवरऑल मकर राशि के ऊपर मई 2024 का राशिफल कैसा रहेगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर बताइए। दोस्तों, जब आप हमारी वीडियो देखने के पश्चात कमेंट करके बताते हो तो हमें एक इंस्पिरेशन मिलता है कि हम आपके लिए घर बैठे नई से नई वीडियो जो है वो अपलोड करते रहे। इसी के साथ हम अपनी वीडियो को विराम लगाते हैं। नमस्कार, जय माता दी।